नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। एक उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले से ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे देश का दिल झकझोर दिया है। यहाँ पर जो घटना है दरअसल ये है कि एक 13 साल की बच्ची घर से बाहर जाते शौचालय के लिए, लेकिन शाम हो जाती वापस नहीं लौटती है। उसके बाद उसके परिजन यहाँ पर चिंता करने लगते हैं और वो उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जब वो ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं तो खेतों में बच्ची मिलती है। बच्ची नहीं, दरअसल बच्ची की यहाँ पर लाश मिलती है। और जो परिजनों ने वहां पर देखा वो भी बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला यहाँ पर है, क्योंकि जो परिजनों के मुताबिक यहाँ पर बयान जो सामने आया है उसमें यह है कि बच्ची के आंखों से खून निकल रहा था, यानी बच्ची की आंखें फोड़ने की कोशिश की गई, साथ ही साथ उसकी जबान भी काटने की कोशिश की गई क्योंकि उसके मुंह से भी खून निकल रहा था। और एक दुपट्टा उसके गले में बंधा हुआ था जिससे कि जो पूरा शक यहाँ पर लगा कि उसकी रेप के बाद हत्या करने की, जो कह सकते हैं दुपट्टे से गला घोट कर उसकी हत्या करने की कोशिश की गई है। वहीं पुलिस के बयान की यहाँ पर बात करें, पुलिस का यहाँ पर कहना है कि आंखें नहीं फोड़ी गई है, ना ही उसकी जबान काटी गई है। सिर्फ रेप के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, रेप के बाद उसकी गला घोटकर हत्या करने की कोशिश यहाँ पर की गई है, उसकी हत्या की गई। अब यहाँ पर सवाल उठता है, एक जैसे कि आज का पेपर भी पढ़ रही थी तो और भी सारी घटनाएं यहाँ पर सामने आई है। मेरठ में यहाँ पर 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म की बात आई है। साथ साथ यहाँ पर एक और घटना सामने आई है, एक सौतेले बाप ने यहाँ पर दुष्कर्म की कोशिश की हुई। मेरठ की यहाँ पर घटना है। ये 14 साल की बच्ची है, ये 10 साल की बच्ची है। और ये जो आज की घटना जो 14 अगस्त को ये हुई है लखीमपुर खीरी की, ये यहाँ पर बच्ची 13 साल की। तो नाबालिगों के साथ दुष्कर्म की घटना लगातार यहाँ पर हो ही रही है, ये कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब यहाँ पर इस घटना को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। क्या कुछ उन्होंने लिखा आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा कि लखीमपुर खीरी में बेबस किशोरी से दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या इंसानियत को झकझोर कर देने वाली घटना है। भाजपा काल में उत्तर प्रदेश की बच्चियों और नारियों का उत्पीड़न चरम पर है। साथ ही आगे लिखा उन्होंने कि बलात्कार, अपहरण, अपराध व हत्याओं के मामले में भाजपा सरकार प्रेशरकारी क्यों बन रही है। ये था अखिलेश यादव का ट्वीट। इसके आगे मायावती ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि यूपी के लखीमपुर खीरी के पकड़िया गांव, दरअसल घटना पकड़िया गांव में हुई है जिले के, यहाँ पर दलित नाबालिग के साथ बलात्कार के बाद फिर उसकी नृशंस हत्या अति दुखद और शर्मनाक है। ऐसी घटनाओं से सपा और वर्तमान भाजपा सरकार ने अंतर किया है। सरकार आजमगढ़ के साथ खीरी के दोषियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करे, बीएसपी की ये मांग है। तो अखिलेश यादव मायावती का ट्वीट है। तो सही मैं कहती हूं, यहाँ पर मायावती ने कहा है कि जो पुरानी सरकार थी सपा सरकार और आज की बीजेपी सरकार, दोनों ही सरकारों के कार्यकाल जो बीत रहा है, मतलब सरकारें बदलती जा रही, लेकिन ये जो अपराध है इस तरह का ये नहीं रुक रहा है। आप देखेंगे योगी सरकार भी बनी जब एंटी रोमी स्क्वाड आया, उसमें आपने देखा कि कुछ महीने वो एंटी रोमी स्क्वाड जो था उसने एक्टिवली काम किया, सड़कों पर दिखा। आपने देखा होगा यूपी 100 की जो गाड़ियां थी वो वैन जो है काफी यहाँ पर दिखी, लेकिन उसके बाद आजकल आप देखेंगे यूपी के अंदर तो वो गाड़ियां नजर नहीं आती हैं। तो यहाँ पर मैं एक गुजारिश यहाँ पर सरकार से ये करूंगी कि जो एंटी रोमी स्क्वाड है उसको आप एक्टिवली फिर से उसी तरह से काम करें जैसा कि वो पहले स्टार्टिंग में कर रहा था। इसके अलावा जो दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आती है, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं आप देख रहे हैं कि ज्यादातर ऐसा एरिया होता है जहां पर खेत होते हैं, जहां पर सुनसान होता है। तो उन सुनसान एरियाज में ज्यादातर आपको पुलिस की वहां पर ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा जो केंद्र सरकार का एक मुहिम जो चल रहा था कि हर गांव में शौचालय होगा, शौचालय मुक्त गांव होंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गांव के अंदर शौचालय बन रहे हैं लेकिन फिर भी गांव में घटनाएं हो रही हैं, बच्चियां शौचालय के लिए बाहर ही जा रही हैं। यानी कि मॉनिटरिंग करने की बहुत जरूरत है। कई सारे गांव, कई सारे घर ऐसे हैं जहां पर शौचालय नहीं बने हैं, आज भी लोग बाहर खेत का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चियों के लिए रिस्क यहां पर होता है। अपराध का तो छोड़ दीजिए, दोपहर की घटना आप देख रहे हैं, बच्ची 14 अगस्त को दोपहर में 1 बजे घर से बाहर निकली है और शाम को उसकी लाश मिलती है। अब आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के कठुआ का कांड हुआ था, वो भी बच्ची 8 साल की वहां पर थी, उसके साथ दुष्कर्म होता है, 4 दिन तक उसको बेहोश रखा जाता है, फिर उसको मार डाल दिया जाता है। उसके बाद एक एक्ट बनता है, पोक्सो एक्ट यहाँ पर बनता है, जिसमें इस जो है सजा को सख्त यहाँ पर किया गया कि अपराधियों को फांसी की सजा मिलेगी, फांसी की सजा दी जाने लगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कानून बन गया है लेकिन अपराध नहीं रुक रहे। तो वजह क्या है? मैं चाहूंगी कि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि आप लोग ज्यादा चिंता करते होंगे क्योंकि बच्चियां आप घर से बाहर आपकी जाती हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, ऑफिस जाती हैं, तो वापस जब तक घर नहीं आ जाती एक चिंता आपको जरूर बनी रहती है। तो ये चिंता हमेशा ना बनी रहे। तो क्या सोल्यूशन इसका हो सकता है कि ये अपराध रुके? आप कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर यहाँ पर लिखिए। साथ ही साथ जो हम देख रहे हैं कि निर्भया का केस हुआ था,
इतने साल बीत जाने के बाद तब जाके सजा मिली। तो इससे ये होता है कि जुडिशियल सिस्टम की जो एक जस्टिस डिले वाली जो बात है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अपराधियों के मन में ना तो कानून का डर बना है यहाँ पर, क्योंकि कानून तो बन गया, मान लीजिए फांसी की सजा मिलेगी, कब मिलेगी ये कुछ नहीं पता है। आज केस होता है। अब इस घटना में जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, लखीमपुर जिले की जो घटना है, परिजनों ने पहले शक जताया कि यहाँ पर जो गांव के ही 2 लड़के हैं उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। अब इन दोनों आरोपियों का दोष कब तक सिद्ध होता है, कब तक उनको सजा मिलेगी, इसमें हो सकता है आरोपी वैसे ही मर जाए। तो एक समझ सकते हैं कि जुडिशियरी सिस्टम में जो डिले हो रहा है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप सभी लोग एक सलाह दे सकते हैं, एक राय दे सकते हैं, कह सकते हैं सुझाव दे सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, और उम्मीद ये करते हैं कि ये जो आपके यहाँ पे सलाह आप देंगे हम सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और इस पर काम भी हो। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।